अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिस्टिक फॉल्स इंग्लिश लैंग्वेज चैनल। आज की वीडियो लेक्चर इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड एक इंतहाई अहम टॉपिक पर है और वो टॉपिक है स्ट्रेस। इस वीडियो लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस के बारे में जानना और स्ट्रेस को याद करना क्यों ज़रूरी है। आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि जितने भी नेटिव स्पीकर्स हैं जब वो बातें करते हैं तो एक ही अंदाज में बोलते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब वो बातें करते हैं तो स्ट्रेस पैटर्न्स को इस्तेमाल में लाते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक एक्सेंचुअल लैंग्वेज है। इंग्लिश इज़ एन एक्सेंचुअल लैंग्वेज, जिसका मतलब यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज का इन्हिसार ये एक्सेंट पर है, मतलब स्ट्रेस पर है, स्ट्रेस पैटर्न्स पर है। इंग्लिश लैंग्वेज की जो इंटरनल रिदम है वो स्ट्रेस पर इन्हिसार करती है, चूँकि सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर, जितने भी नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर्स हैं, वो स्ट्रेस पैटर्न्स को इस्तेमाल में लाते हैं और ये स्ट्रेस पैटर्न्स एक जैसे होते हैं, तो डेफिनेटली उनकी बातों का रिदम भी एक जैसा होता है। तो जब वो बातें करते हैं तो एक जैसी अंदाज में बातें करते हैं। अब वो सारे के सारे स्ट्रेस पैटर्न्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसकी असल वजह यह है कि स्ट्रेस पैटर्न्स न सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की स्टाइल बनाती है, इसकी रिदम बनाती है, बल्कि स्ट्रेस की मीनिंग को कम्युनिकेट करने के साथ बहुत करीबी ताल्लुक है। बल्कि स्ट्रेस पैटर्न्स के ज़रिए नेटिव स्पीकर्स मीनिंग को कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज को वो स्ट्रेस पैटर्न्स के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। वो वर्ड्स के अंदर स्पेशल सिलेबल पे फोकस करते हैं, इन पर एम्फेसिस प्लेस करते हैं, या अटरेंस या सेंटेंस के अंदर वो एक लफ्ज़ या ख़ास अल्फाज पर एम्फेसिस प्लेस करते हैं, और एम्फेसिस प्लेस करने के ज़रिए वो अपने मैसेज को, अपने सेंस को वो कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो चूँकि सारे के सारे नेटिव स्पीकर्स वो मैसेज को सक्सेसफुली कम्युनिकेट करना जानते हैं, और इस मकसद के लिए वो स्ट्रेस पैटर्न्स को भी इस्तेमाल करने का फ़न जानते हैं। इसी वजह से जब वो सारे के सारे जब वो बोलते हैं तो एक ही अंदाज में बोलते हैं, उनकी स्पीच की रिदम एक जैसी होती है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस पैटर्न्स, स्ट्रेस इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू मीनिंग, इट इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द मैसेज, द सेंस दैट यू वांट टू कम्युनिकेट। हम मीनिंग को अल्फाज के ज़रिए कम्युनिकेट नहीं करते, बल्कि हम स्ट्रेस पैटर्न्स के ज़रिए भी जो है मीनिंग को कम्युनिकेट करते हैं। और अक्सर हमसे नॉन नेटिव स्पीकर्स ये सवाल पूछते हैं कि हम नेटिव स्पीकर्स की स्पीच को हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, और अगर हम हज़ार बार भी कोशिश करें तो हम उनकी तरह अल्फाज को भी प्रोनाउंस नहीं कर सकते और हम उनकी तरह बातें भी नहीं कर सकते। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि चूँकि हम नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, हम स्ट्रेस के बारे में नहीं जानते, हम स्ट्रेस पैटर्न्स के बारे में नहीं जानते। इसी वजह से हम न तो नेटिव स्पीकर्स की स्पीच को समझते हैं और न उनकी तरह हम अल्फाज को प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। हम तब नेटिव स्पीकर्स की स्पीच को अंडरस्टैंड करेंगे और उनकी तरह हम अल्फाज को प्रोनाउंस करेंगे जब हम स्ट्रेस पैटर्न्स के बारे में जानेंगे, और फिर इसको इस्तेमाल में ला के इस पर प्रैक्टिस करें, ताकि ये चीज़ हमारी पुख्ता हो जाए और फिर हम इसको फ्लुएंटली एंड एफर्टलेसली हम इसको इस्तेमाल में लाए, ठीक है। तो चूँकि स्ट्रेस इंग्लिश लैंग्वेज की रिदम बनाती है, और रिदम असल में ये होती है कि कुछ चीज़ें नुमाया होती है और कुछ चीज़ें गैर नुमाया होती है। आप लोग इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि these two dots are very small and this one is very big. These two dots are then small, this one is very big. Each third dot is big, you can see in this line, okay. So these two small dots followed by the third large dot, and it is then followed by two small dots, and it is again followed by a large dot, and it is again followed by two small dots, and then it is again followed by a large dot, okay. So this sequence of small dots and large dots that makes up a sort of rhythm, क्योंकि इस रिदम में आप लोग देखते हैं कि ये स्मॉल डॉट्स और ये बड़ा जो लार्ज डॉट है, एक ख़ास जो है फासले पर वो अकर होते हैं, ठीक है। या नीचे आप देखें यहाँ पे ये टू स्मॉल जो है वर्टिकल लाइन है, और इसके बाद ये जो लेंथी वर्टिकल लाइन है, तो ये एक किस्म की रिदम बनाती है, ठीक है। तो
جو جن الفاظ جن سلیبلز پر اور جن الفاظ پر نیٹو انگلش لینگویج ایمفیسس پلیس کرتے ہیں تو ان لارج ڈاٹس کی طرح ہوتے ہیں، اور جن سلیبلز یا الفاظ پر وہ ایمفیسس پلیس نہیں کرتے، اسٹریس نہیں کرتے، تو ان اسمال ڈاٹس کی طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جس طرح یہ اسمال ڈاٹس اور یہ لارج ڈاٹس ایک سیکوینس میں ایک ردم بنا دیتی ہے، اسی طرح جب نیٹو اسپیکرز بات کرتے ہیں تو اسٹریس syllables and unstressed syllables وہ اسی انداز میں وہ پروناؤنس کرتے ہیں، تو اس قسم کی ایک ردم بنتی ہے جب وہ باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسٹریس کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے so that to be able to understand what the native speakers say، تاکہ ہم اس کے قابل ہو جائے کہ جو کچھ نیٹو اسپیکرز کہتے ہیں تاکہ ہم ان کو انڈرسٹینڈ کریں. ٹھیک ہے، اور یہ ہم تب انڈرسٹینڈ کریں گے جب ہم نیٹو اسپیکرز جب ہم اسٹریس کے بارے میں جانیں گے. ٹھیک ہے، and to be able to communicate with native speakers smoothly and effectively، تاکہ ہم ہموار انداز میں اور افیکٹو انداز میں ہم نیٹو اسپیکرز کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، ہم ان کے ساتھ باتیں کریں، ہم ان کو اپنا پیغام کنوے کریں اور ان کے ساتھ جو ہے انٹریکشن کریں. تو اس قابل بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اسٹریس پیٹرنز کے بارے میں جانیں اور اس کو استعمال کرنے پر پریکٹس کریں تاکہ ہم اس کی استعمال میں. تو یہ ہوئی اسٹریس کی امپورٹنس. اسٹریس کیا ہے، اس کو ہم کس طرح استعمال کریں گے، اس کے لیے نیکسٹ ویڈیو اس کا انتظار کیجیے، اور تب تک اللہ حافظ.